राम भाई सारा ने इस वीडियो में मैं तारती बताऊंगा ROE के बारे में, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी का जो रेशियो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाया करे, क्योंकि इसी रेशियो तक पता चला करे भाई कंपनी कितनी अर्निंग करने लग रही है, जो कि शेयर होल्डर ने जो पैसा दिया है उसके ऊपर। और सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज मैं तारती बता दूं भाई, शेयर मार्केट के बारे में तामीन सिंपल तरीका से नॉलेज लेनी है, कति सिंपल तरीका से चीज सीखनी है, तो इस चैनल के साथ जुड़ जाओ भाई और मेरे से तीनों सपोर्ट बनाए रखो। और इफ चैनल तामीन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल ने जरूर सब्सक्राइब करो और मेरे से तीनों जुड़े रहो। और भाई वीडियो ने लाइक जरूर कर दियो, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़ा करे, मेरी टीम को मोटिवेशन बढ़ा कर एक एक लाइक थे। तो आखिर तक इस वीडियो ने देखना है, क्योंकि तामीन बेरा पाटेगा भाई ROE क्या हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो रेशियो है, मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंट जो रेशियो है उनके बारे में मैं बताने लग रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने PE के बारे में बताया था, प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में मैंने बताया था, और उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा और उस वीडियो ने जाके जरूर देखियो। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीका था प्राइस टू अर्निंग जो रेशियो है उसके बारे में बताया, और आने वाली वीडियो में मैं प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में भी बताने वाला हूँ। यानी कि ये प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक वैल्यू, डेप्थ, इक्विटी रेशियो, सारी चीज मैं आपको ही बताऊंगा भाई। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्यों होया करे, यानी कि जो जो इम्पोर्टेंट रेशियो होया करे, जिसने देखी तामी सोच को हो हाँ भाई इस शेयर ने खरीदने में फायदा है कि नुकसान है, वो सारे रेशियो के बारे में बताऊंगा मैं। एक फंडामेंटल जो एनालिसिस खातर जो कुछ रेशियो होया करे, सारे रेशियो में एक सिंपल तरीका तो तामीन समझाऊंगा। बस मेरा मोटिव यही है, आपका बस काम क्या है, आपने इस चैनल के साथ जुड़ रहना है और मेरी हर एक वीडियो ने देखियो, जिस तरह की तामीन सिंपल तरीका से शेयर मार्केट की नॉलेज हो जाओगी। तो भाई वीडियो ना शुरू करा। हाँ, और भाई वीडियो लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो ना लाइक जरूर करो, और इस तरह मेरा मोटिवेशन बढ़ा गया है। तो भाई सबसे पहले बताऊं तो रिटर्न ऑन इक्विटी क्यों है। सिंपल सी बात है, इक्विटी यानी कि भाई कंपनी ने अपना IPO निकालने के बाद में जो शेयर मार्केट में छोड़े हैं, तो यानी कि उसके बाद में जो उस शेयर के थ्रू जो कंपनी के पास में पैसा आया है, तो उस पैसा के ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट कमाने लग रही है, यानी कि शेयर बेचने के बाद में वो शेयर के ऊपर जो पैसा मिला है कंपनी ने, उस पैसा के थ्रू कंपनी कितना प्रॉफिट कमाने लग रही है, उसने क्या करे रिटर्न ऑन इक्विटी। सिंपल तरीका था बताया मैंने यह चीज, यानी कि कंपनी के पास में जो पैसा आया उस पैसा के थ्रू कंपनी ने कितनी ग्रोथ करी, कितना पैसा अर्न करा, कितनी ग्रोथ करी, उस चीज ने क्या करे रिटर्न ऑन इक्विटी। और रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने खातर सबसे पहले क्या करना पड़ा करे, प्रॉफिट अपॉन में जो अपना इक्विटी है। यानी कि अगर मान लो एक कंपनी है, उसमें क्या है, 2 शेयर होल्डर है, यानी कि 100 + 100 यानी कि 200 रुपये होगा। और उसमें क्या है कि भाई आप इन क्या है इक्विटी होगी 200 रुपये, और आप इन प्रॉफिट होया है 50 रुपये का। तो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन में जो अपनी इक्विटी है, और इनटू में परसेंटेज निकालनी है तो 100 तय इंटू कर दो। तो उसमें क्या होगा, जो अपनी रिटर्न ऑन इक्विटी लिखड़ी है, यानी कि 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ और अपनी इक्विटी है 200 रुपये की, तो अपना रिटर्न ऑन इक्विटी कितना हो जाएगा, 50 प्रॉफिट था तो अपना रिटर्न ऑन इक्विटी हो जाएगा 25%, यानी कि 25% अपना रिटर्न ऑन इक्विटी हो जाएगा। और आप ही भाई मैं बताऊं तारती, तो जो एनुअल मतलब एवरेज तौर पे जो एक अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी माना जाएगा, वो आप 18 से लेके 25% तक मान सको हो। क्योंकि कई तरह की कंपनी है, जैसे कि FMCG कंपनी है जो कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाया करे, उन कंपनियों का ROI ज्यादातर ज्यादा होया करे। और कुछ ऐसी कंपनी है जिस तरह की एयरलाइन वगैरह है, डिफेंस की कंपनी, उनका रिटर्न ऑन इक्विटी कम होया करे। तो ये सेक्टर पर डिपेंड कराया करे। अगर कोई भी आप शेयर न खरीदने जाओ हो तो कम से कम उसका जो ROE रेशियो है वो 18 से 25% के बीच में होना जरूरी है, ताकि आप सोच को हाँ भाई इस शेयर ने खरीदा कि नहीं खरीदा। तो यह चीज है। और ये मैं तारती कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ROE के रिगार्डिंग, वो चीज मैं तारती बताऊंगा। सबसे पहली चीज के है कि आप इन के है, आप ही ROE चेक करा है तो आप इन के करना है, एक कंपनी का ROE चेक नहीं करना है। कोई भी आप ही सेक्टर उठावा, हाँ जिस तरह भाई डिफेंस सेक्टर उठा लिया, डिफेंस सेक्टर की आप इन 5 कंपनी 10 कंपनी देख ली,
तो उसमें क्या करना है हापिन कि भाई 10 कंपनियां का आरओई चेक करना है। उसमें क्या है कि जो सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी होगी जिसका आरओई सबसे ठीक है। तो यानी कि आप इन 10 कंपनियां मतलब 5 कंपनी सिलेक्ट कर ली जिनका आरओई 18 से लेके 25% 30% तक है। तो आप इन वो कंपनी सिलेक्ट कर ली। उसके बाद में क्या है कि आप इन और भी अदर रेशियो देखने हैं भाई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखना है, प्राइस टू बुक वैल्यू देखना है, डेब्ट इक्विटी रेशियो देखना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखना है, आरओसीई देखना है। ये सारे रेशियो देखने हैं। कभी भी यह गलती नहीं करनी है तामीन भाई कि कोई भी एक रेशियो ने देख कि तामीन कंपनी ने सिलेक्ट कर ले हो, हाँ भाई इस कंपनी ने खरीद लिया हम क्योंकि इसका आरओई बढ़िया है, भाई इसका पीई बढ़िया है। कोई भी एक रेशियो ने मल्टीपल रेशियो चेक करने हैं। बस उस तक ये है कि भाई हाँ भाई आप इन आरओई देख लिया तो हाँ भाई 10 कंपनियां मत, आप इन 5 कंपनी छाट लीजिए इसका आरओई बढ़िया है। ये 5 कंपनियां मत, वह कंपनी भी चेक करो जिसका पीई रेशियो कम है, प्राइस टू बुक वैल्यू कम है, आरओसी ज्यादा है। यानी कि इस डालते आप इन शेयर मार्केट के थ्रू पैसा कमाना है तो आप इन अच्छा शेयर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अच्छा शेयर में इन्वेस्ट करने खातिर तामीन की है कि अदर भाई अलग अलग डाल के जो रेशियो है उनमें आप ही ने चेक करना पड़ेगा, हाँ भाई ये रेशियो इस कंपनी के बढ़िया है तो आप ही इस कंपनी में इन्वेस्ट कर कहा। तो ये दूसरा पॉइंट की बात करूं तो कोई भी कंपनी है जो कि अपना आरओई वगैरह ना मैनिपुलेट कर सके है, तो भाई मैनिपुलेट कर सके तो आप इनके है ओनली एक रेशियो नहीं देखना है, मल्टीपल रेशियो देखने जो कि मैंने तारतीब बताई है। और तीसरा पॉइंट की बात करें, अगर आप कोई भी रेशियो देखा, हाँ चल अभी फिलहाल में आरओई की बात करा, हाँ रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करा, तो कम से कम लास्ट के 5 साल के आप इन आरओई देखने हैं जिस तक कि आप इन पता चल जाए भाई कि भाई या कंपनी पर्टिकुलर या कंपनी लगातार 5 साल तक ग्रोथ करने लग रही है, हर क्वार्टरली इसका जो प्रॉफिट है बढ़ने लग रहा है, ग्रोथ बढ़ने लग रही है, तो ही आप ही उस शेयर में इन्वेस्ट कराएंगे। इससे के भी आप हाँ भाई यह कंपनी जो है शेयर होल्डर के थ्रू जो पैसा आया है उस पैसा से लगातार प्रॉफिट करने लग रही है। तो इस डालते ये 3 पॉइंट है जो कि तामीन ध्यान रखने हैं जब भी कोई भी कंपनी का आरओई चेक करो हो। और एक और जो आपके मन में बात आती होगी भाई आरओई और आरओसीई तो सेम सा है, मैं सब इम्पोर्टेंट चीज बताऊं उसमें यानी कि डिफरेंस हो रहा है अगर आरओई में और आरओसीई में। आरओई में क्या है कि भाई कंपनी के पास में शेयर होल्डर के थ्रू जो पैसा आया उस पैसा पे कंपनी ने कितना प्रॉफिट करा, सिंपल सी तरीका बताऊं, यानी कि शेयर होल्डर के थ्रू जो जितना पैसा आया उतना पैसा पे कंपनी ने कितनी ग्रोथ कराई, कितना प्रॉफिट किया, तो उसने कहेंगे आरओई। और भाई आरओसीई किसने कहेंगे भाई कंपनी के थ्रू जितना जो भी शेयर होल्डर के थ्रू पैसा आया प्लस में डेप्थ यानी कि कंपनी ने जितना कर्जा ले रखा है और जितना इक्विटी पे पैसा आया उन दोनों पैसा ने मिला के कंपनी ने कितनी ग्रोथ करी, यानी कि उन पैसा तक कितनी कंपनी की ग्रोथ हुई उस चीज ने करा क्या करा भाई आरओसीई। तो ये मेजर डिफरेंस है। अगर आप मान लो अगर कोई भी आपकी कंपनी का शेयर खरीदने लग रहे हैं और उसका जो कर्जा ज्यादा यानी कि डेप्थ रेशियो ज्यादा है तो आप ही के चेक कराएंगे, आरओई चेक नहीं कराएंगे, क्योंकि आरओई में क्या है इक्विटी का पैसा था जो ग्रोथ हुई है वह चीज दिखाओगी, पर उस कंपनी ने डेप्थ भी तो ले रखा है, करोड़ों रुपये जो कर्जा ले रखा है उस करोड़ों रुपया पे भी कुछ प्रॉफिट होने लग रहा है कि नहीं होने लग रहा है वो चीज भी आप ही देखाएंगे। तो कंपनी जो भी कंपनी ने कर्जा ले रखा है तो उस कंपनी का आरओसीई चेक कराएंगे जरूरी, आरओई बेशक ना चेक करें पर आरओसीई जरूर चेक कराएंगे, क्योंकि भाई उस कंपनी ने लोन ले रखा है, उस लोन के थ्रू आप कंपनी कितना प्रॉफिट करने लग रही है यह चीज आप ही जरूर देखाएंगे। और एक और चीज की बात मैं बताऊं भाई, कंपनी कोई भी है किसी भी तरीके की कंपनी है आप इनके मल्टीपल रेशियो चेक करने हैं, यानी कि एक रेशियो के ऊपर आप इन डिपेंड नहीं रहने हैं, अलग अलग रेशियो चेक करने हैं। और भाई मैं तारती बता दूं इस वीडियो ने लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो ने लाइक जरूर कर दो। और भाई तामीन भाई अलग अलग डाल के यानी कि सिंपल तरीका है जो नॉलेज लेनी है तो मैंने प्लेलिस्ट भाई बना रखी है, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आई बटन में भी डाल दो। उस प्लेलिस्ट ने लगातार देखते रहो, यानी कि जो जो वीडियो आती रहेंगी ना उस प्लेलिस्ट में मैं डालता रहूंगा, जिस तक कि तामीन भाई नू लगा लो महीने 2 महीने के अंदर फाइनेंस की जो फंडामेंटल नॉलेज है शेयर मार्केट के बारे में सारी मिल जाएगी, क्योंकि मैं सिंपल तरीका से समझाने वाला हूँ। अरे भाई तामीन मैं बता दूँ, अरे भाई मेरे से इतनी जुड़े रहो, न्यू सपोर्ट बनाए रखो। अरे भाई न्यू मैं वीडियो लेके आता रहूंगा और बिल्कुल सिंपल तरीका था, एक एक रेशियो एक एक चीज मैं तारती सिखाऊंगा शेयर मार्केट के बारे में। और भाई इतनी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल ना जरूर सब्सक्राइब करो, न्यू सपोर्ट बनाए रखो। और भी
इस डाल की और भी वीडियो मैं लेके आता रहूंगा। तो मिला अगली वीडियो में एक नए टॉपिक से थी, तो तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।